हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट मध्य प्रदेश का नदियों का। पहला क्वेश्चन, धार किस नदी के किनारे स्थित है। ये MPPSC 2015 में पूछा गया है। धार माही नदी के किनारे है। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं आज आंसर आपको शो करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। ये अपना है नर्मदा नदी पे। ठीक है बच्चों, जोवट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। ये अपना है हथनी। ठीक है बच्चों, जोवट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, हथनी नदी पर। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महू से। ठीक है बच्चों, पटवारी में पूछा गया है 2012 में जो पटवारी हुआ था। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महू से। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। MPPSC 2010 में पूछा गया है 1077 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाती है, सोन नदी। ठीक है बच्चों, निम्न में से किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बरड़ी पहाड़ी से हुआ है, सिप्रा। राज्य में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है, वैनगंगा। निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, भाजनी। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, चचई। ठीक है, कौन सा नहीं है, चचई। राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ, वैनगंगा नहर का। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे पहले कौन सा नहर का निर्माण हुआ, वैनगंगा नहर का। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनली का अपर्दन करती है, चंबल नदी। मतलब अवनली का अपर्दन मतलब जो मिट्टी का कटाव होता है ना, जो बिगड़ वहाँ बने हुए हैं, मिट्टी के बीच में से पानी जैसे कटा हुआ है, उससे बोलते हैं अवनली का अपर्दन। ठीक है बच्चों, आपने देखे होंगे कभी चंबल, आपने अगर कोई मुरैना का हुआ तो उसने देखे होंगे कैसे वो पहाड़ बने हुए कटे कटे से। पांडुप जलप्रपात कहाँ स्थित है, MPPSC 2008 में। बच्चों इसमें रिपीट होंगे कुछ क्वेश्चन अपने कल के भी इसमें, तो आप देख पन्ना। निम्नलिखित में से किनका संबंध इंदौर से है, इसका वो दी गई है अब पजल, तो आपको उसमें देखना है। इसका डी है, ये सभी मतलब पाताल पानी जलप्रपात, चंबल नदी जी, झांडीदाहा जलप्रपात और ये सभी। ठीक है, ये तीनों ही। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी। राज्य पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, इंदौर। नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है, 93,180 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है, चंबल नदी करती है। ठीक है, अपने ढोलपुर होते हुए, ढोलपुर अपना, ठीक है, मुरैना ढोलपुर उधर से निकलती है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का, ठीक है, चंबल नदी करती है कटाव। ठीक है, चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, चंबल नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है, केन। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक। नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, महादेव पर्वत पे। ठीक है, महादेव पर्वत पे सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है, महादेव पर्वत पर। ठीक है, सुमिलित कीजिए इसको। ठीक है, सूची जो नदी है और सूची जो नगर है। ठीक है, अब इसमें अपना सिवना सोपुर है, बेतवा बुरहानपुर, ताप्ती मंदसौर, चंबल सांची। तो अपन को ये दिए हुए हैं, तो उसमें आपको सही जो सिवनी कहाँ पर है वो सब कुछ सही निकालना है। ठीक है, जो चंबल है अपना सोपुर साइड अपन मान सकते हैं। ठीक है, और जो ताप्ती है, सी इसका सही जवाब है, ताप्ती और मंदसौर। ठीक है, सी इसका करेक्ट है।
नर्मदा नदी निम्न में से किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का, ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश किस स्थान से 3 किमी के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? माहू, अमरकंटक, भेड़ाघाट। तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक। निम्न में से कौन से जलप्रपातों का निर्माण नर्मदा करती है? कपिलधारा, दुग्धधारा, मंधार तथा ददरी, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा, ये सभी, ठीक है, वहाँ कर नर्मदा नदी ये सभी का करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले हैं? ये भी PSC 2003 पूछा गया, ठीक है, बैतूल। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बैतूल। निम्न में कौन सी नदी नर्मदा में समांतर बहती है? ताप्ती नदी। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तवा। निम्न में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? वैनगंगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये MPSC 2003 पूछा गया है, इसका है अमरकंटक, ठीक है। मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम स्थल प्राणहित कहलाता है? वैनगंगा और बड़दा, ठीक है, प्राणहिता कहलाता है वैनगंगा और बड़दा। नर्मदा नदी कुल कितनी लंबाई है? नर्मदा नदी कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं? 41, ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं जो 41 है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? नर्मदा, चंबल, सोन। अपनी ये 3 जो समूह है सबसे बड़ा अपना इनका ही है, ठीक है, नर्मदा, चंबल, सोन, ये सबसे बड़ी नदी समूह है, ठीक है। इनका जो ग्रुप्स होता है ना, इनका। भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? सागर में। प्रदेश का सबसे ऊंचा चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? MPSC 2008 में पूछा है, भियड़ नदी, ठीक है। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? सोन नदी। निम्न में से सही जोड़ी जोड़कर छाटिए। नर्मदा और अनूपपुर, ठीक है, इसमें से नर्मदा, अनूपपुर, ठीक है, तो नर्मदा अनूपपुर से, ठीक है। मध्य प्रदेश की किस नदी का नामोदोष भी है? नर्मदा का है। निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है? कुमारी नदी, ठीक है, कुमारी नदी चंबल में नहीं मिलती है, ठीक है बच्चों। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय प्रकृति के अपने यहाँ की। ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के ऊपर से गुजरती है? प्रायद्वीपी नदी से, ठीक है। निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है वैनगंगा, ठीक है। बच्चों आपको 43 क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के ऊपर से गुजरती है? तो नर्मदा, चंबल, पार्वती या बेतवा। ये प्रायद्वीपीय गलत है, करेक्ट आंसर है बेतवा। जो अपना विदिशा जो आता है ना, विदिशा, वो अपना वहीं से निकलती है, ठीक है। तो बेतवा इसका करेक्ट है, प्रायद्वीपीय आप इसको नोट नहीं करिए, बेतवा इसका करेक्ट आंसर है। निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है वैनगंगा, ठीक है। कुमारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? शिवपुरी का पठार। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? माही। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कुमरा गाँव। निम्नलिखित नदियों का उनके बहने की दिशा के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, डी, बी इसका वैनगंगा पूर्व की ओर, ठीक है, बी इसका गलत है। निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों को गलत युग्म से को चुनिए। सी इसका आंसर है, ठीक है, जे इसका बिल्कुल गलत युग्म है, सिंध सोनकच्छ, ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। गार नदी सिरोंज से निकलती है, गलत है, ठीक है, सी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? कोलर, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी नहीं करती है? ये भी प्रश्न पूछा था जी 2015। चचई जलप्रपात, ठीक है। निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी नहीं करती है? मधान जलप्रपात। निम्न में से कौन सा नगर काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है? राजगढ़। तमसा नदी निम्न में से कहाँ से निकलता है? ठीक है, कैमूर पहाड़ी से। निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? जोहिला। निम्न में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है? कून, ठीक है, कून करके एक नदी है वहाँ से, ठीक है। बरदा नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल से। निम्न में से कौन सी नदी चंबल से नहीं मिलती है? बरदा। मालिनी, देवना एवं सुक्तवा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तवा की। नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? उड़ी। गंजाल, गोई, कुंदी तथा मान निम्न में से किस नदी सहायक नदियाँ हैं? किसकी सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, नर्मदा की। केदारनाथ जलप्रपात कहाँ स्थित है? अरावली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जमनेर में स्थित है? शंकर खो जलप्रपात, ठीक है। पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? केन नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है? अमरकंटक में। चचई जलप्रपात किस नदी में स्थित है? रीवा में। चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? मंदसौर में। पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इंदौर में। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मैसूर में स्थित है? शस्त्रधारा जलप्रपात। 71 है अपना। निम्न में से कौन सा जलप्रपात रीवा जिले में नहीं है? केवट जलप्रपात। रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? बिछिया। निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है? कुक्षी। निम्न में से कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं है? दतिया। निम्न में से कौन सा नगर वैनगंगा नदी के किनारे बसा है? बालाघाट। इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? खान नदी। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व उड़ीसा की संयुक्त परियोजना नहीं है? उर्मिल परियोजना, ठीक है बच्चों। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है? कोसी निब्रा परियोजना। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी के कहा जाता है? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश गंगा। ठीक है बच्चों, आज अपन इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।